देखिए इसमें हम आज पढ़ेंगे ठोस अवस्था, और ठोस अवस्था में जो टॉपिक है वो क्या है, अपूर्णता या दोष। देखिए होता क्या है, 0 केल्विन ताप पर जो होता है, जो कोई क्रिस्टल होता है उसमें कोई दोष नहीं पाया जाता है। मतलब उसमें जो घटक कण है अपने ही जालक स्थल पर उपस्थित होते हैं। जीरो केल्विन ताप पर क्या होता है, जो घटक कण है, जो आयन है, वो क्या होते हैं, अपने जालक स्थल पर ही उपस्थित होते हैं। और इस प्रकार के क्रिस्टल को हम क्या कहते हैं, आदर्श क्रिस्टल कहते हैं। घटक कण कहाँ पर होंगे आदर्श क्रिस्टल में, अपने जालक स्थल पर। घटक कण कहाँ होंगे, अपने जालक स्थल पर होंगे। और इस प्रकार से जो क्रिस्टल होगा उसे हम क्या कहेंगे, आदर्श क्रिस्टल। लेकिन होता क्या है, जैसे जैसे ताप बढ़ता जाता है तो क्रिस्टल में होता क्या है, ये जो घटक कण है अपने स्थान से हट जाते हैं। तो इससे क्या होता है, जो कमी आती है उसे हम क्या कहते हैं, ठोसों में अपूर्णता या दोष कहते हैं। और इससे होता क्या है, कभी कभार जो है पूरा जो है, कभी कभार होता क्या है कि एक घटक कण गायब होता है या 2-4 घटक कण गायब होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बिंदु दोष नाम देते हैं। और कभी कभार होता क्या है, पूरा एक एक लाइन से ही पूरा क्या होता है, घटक कण गायब हो जाते हैं, तो उसे हम क्या नाम देते हैं, रेखीय दोष नाम देते हैं। तो हम आ जाते हैं अपूर्णता या दोष के प्रकार पर। ये क्या होता है, अपूर्णता या दोष। ठोसों में अपूर्णता या दोष क्या होता है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है बिंदु दोष, अगला होता है रेखीय दोष। बिंदु दोष में, और देखिए बिंदु दोष जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। क्या क्या, स्टाइक्योमेट्री दोष, अगला होता है अशुद्धता दोष, अगला होता है नॉन स्टाइक्योमेट्री दोष। देखिए जो स्टाइक्योमेट्री दोष होता है ये 4 प्रकार का होता है। क्या क्या, रिक्तिका दोष, दूसरा होता है अंतराकाशी दोष, अगला होता है फ्रैंकल दोष, अगला होता है साटकी दोष। देखिए जो रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष होता है ये किस में पाया जाता है, ये अनआयनिक यौगिकों में पाया जाता है या सहसंयोजी यौगिकों में पाया जाता है। और जो फ्रैंकल और साटकी दोष होते हैं किस में पाए जाते हैं, आयनिक यौगिकों में पाए जाते हैं। इसके अलावा हम आ जाते हैं नॉन स्टाइक्योमेट्री दोष पर। क्या होता है, 2 प्रकार का होता है, धातु अधिकता दोष, अगला होता है धातु न्यूनता दोष। तो हम पहले थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं। बिंदु दोष में क्या होता है, घटक कण क्या करते हैं, अपने जालक बिंदु से क्या होते हैं, खिसक जाते हैं, हट जाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, बिंदु दोष कहते हैं। रेखीय दोष में क्या होता है, एक एक रेखा में क्या होता है, या कई सारे जो है घटक कण क्या होते हैं अपने स्थान से गायब हो जाते हैं। मतलब एक एक रेखा में क्या होता है, सभी घटक कण आपस में क्या होते हैं, अनुपस्थित हो जाते हैं सभी घटक कण। तो हम उसे क्या नाम देते हैं, रेखीय दोष नाम देते हैं। अब देखिए अब आ जाते हैं हम स्टाइक्योमेट्री दोष। क्या होता है, बिंदु दोष का प्रकार है ना स्टाइक्योमेट्री दोष में क्या होता है, पहले स्टाइक्योमेट्री क्या होता है, इसे मान लेते हैं Al2O3 है। तो यहाँ पे एल्युमिनियम की स्टाइक्योमेट्री कितना है, ये 2 है। और और O3 की मतलब ऑक्सीजन की स्टाइक्योमेट्री कितना है, 3 है ना। तो होता क्या है स्टाइक्योमेट्री दोष में, जब जो है यौगिक की ऐसे दोष जिसमें यौगिक की स्टाइक्योमेट्री क्या होती है, नहीं बदलती है, उसे हम क्या कहते हैं, स्टाइक्योमेट्री दोष कहते हैं। मतलब इसमें कैसे है, जैसे इसमें जो फार्मूला होता है यौगिक का वो नहीं बदलता है स्टाइक्योमेट्री दोष में। लेकिन जो नॉन स्टाइक्योमेट्री दोष होता है इसमें फार्मूला बदल जाता है यौगिक का। इसे एग्जांपल ले लेते हैं, ऐसे है, क्या है, जैसे Fe हो है, इसका नाम क्या है, फेरस ऑक्साइड नाम है इसका। लेकिन होता क्या है, जब इसमें दोष उत्पन्न होता है तो इसका फार्मूला इस तरीके से हो जाता है Fe0.590। मतलब जो इसकी स्टाइक्योमेट्री है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। वह दोष जिसमें यौगिक की स्टाइक्योमेट्री बदल जाती है उसे हम क्या कहते हैं, नॉन स्टाइक्योमेट्री दोष कहते हैं। और इसके 2 टाइप हैं, धातु अधिकता दोष, धातु न्यूनता दोष। अब हम आ जाते हैं स्टाइक्योमेट्री दोष पर। इसके अलावा हम थोड़ी सी अशुद्धता दोष थोड़ी सी देख लेते हैं ऐसे यहीं पर। देखिए अशुद्धता दोष में क्या होगा, हम क्या करते हैं, इसमें एक पदार्थ के क्रिस्टल में क्या करते हैं, दूसरे पदार्थ का जो है क्रिस्टल मिला देते हैं इसमें, और दोनों को आपस में मिक्सअप कर देते हैं। तो क्या होगा, कोई एक धनायन कम होगा, मतलब आपस में वो मिलेंगे तो एक धनायन जो है हट जाएगा, एक धनायन उसका स्थान ले लेगा ना, दूसरा धनायन। तो इस प्रकार से कहीं कहीं स्थान छूट जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अशुद्धता दोष कहते हैं। तो आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं हम रिक्तिका दोष क्या होती है। देखिए रिक्तिका दोष में क्या होता है, जब कुछ जालक स्थल रिक्त हों तो क्रिस्टल में कौन सा दोष कहा जाता है, रिक्तिका दोष कहा जाता है। मतलब होगा क्या, जैसे ये है, ये कोई मान लेते हैं है ये संरचना। अब घटक कण को यहाँ सब पे होना चाहिए, यहाँ सब पे, यहाँ सब पे, हाँ।
ऐसे मान लेते हैं घटक कण है ये, तो मान लेते हैं यहाँ कोई है, मान लेते हैं परमाणु है ये, यहाँ परमाणु, यहाँ परमाणु है, लेकिन मान लेते हैं जैसे कि यहाँ परमाणु नहीं है, यहाँ पे परमाणु नहीं है, तो यहाँ इसे कहाँ, यहाँ पर क्या है ये रिक्तिका हो गई, यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ रिक्तिका हो गई है, यानी यहाँ पर कैसे रिक्ति दोष, मतलब यहाँ पे ऐसे ये घटक कण या परमाणु यहाँ से गायब हो जाएगा, हट जाएगा, यानी रिक्त स्थान उत्पन्न हो जाएगा। और इससे क्या होता है, रिक्तिका दोष से पदार्थ के घनत्व में कमी आ जाती है। और ये कैसे उत्पन्न होती है, पदार्थ को गर्म करने पर उत्पन्न होती है, इसलिए हम क्या कहते हैं इसे उष्मागतिकी दोष भी कहते हैं इसे। अच्छा एक मिनट, स्टोइकियोमेट्री दोष को हम क्या कहते हैं, मेनली उष्मागतिकी दोष कहते हैं, याद रखना। स्टोइकियोमेट्री दोष को हम क्या कहते हैं, उष्मागतिकी दोष कहते हैं, मतलब ताप के कारण होता है मेनली ना, इसलिए। रिक्तिका दोष हो गया ना, इसमें क्या होता है, घटक कण कुछ जालक स्थल जो है ये रिक्त होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, रिक्तिका दोष कहते हैं। घनत्व में कमी आएगी इससे, और कैसे उत्पन्न होता है, पदार्थ को गर्म करने पर उत्पन्न होता है। अब आ जाते हैं अंतराकाशी दोष पर। क्या होता है, जब कुछ अवयवी कण अंतराकाशी स्थल पर चले जाते हैं तो क्रिस्टल में पाए जाने वाले इस दोष को हम क्या कहते हैं, अंतराकाशी दोष कहते हैं। इससे क्या होता है, घनत्व क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे मान लेते हैं ये कोई है क्रिस्टल है, यहाँ पर घटक कण को यहाँ पर होना चाहिए, 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 यहाँ पर होना चाहिए ना, ये सब। अब जैसे कि अंतराकाशी स्थल में क्या है, कोई मान लेते हैं यहाँ पर एक और कोई कण आ गया है, यहाँ पर कोई एक और दूसरा कोई कण आ गया है, तो इससे क्या होगा, तो इसी दोष को हम क्या कहते हैं, अंतराकाशी दोष कहते हैं। जब कुछ अवयवी कण क्या होंगे, अंतराकाशी स्थल में पाए जाएंगे, मतलब उसे हम क्या कहेंगे, अंतराकाशी दोष कहेंगे। और इससे क्या होता है, घनत्व जो है बढ़ जाता है इससे। और याद रखना, रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष ये दोनों किस में पाए जाते हैं, सहसंयोजी ठोस में पाए जाते हैं या अनआयनिक ठोस में पाए जाते हैं। अब हम आ जाते हैं फ्रैंकल दोष पर आ जाते हैं। देखिए फ्रैंकल दोष क्या होता है भैया, जब आयनिक क्रिस्टल में कोई आयन अपने सामान्य जालक स्थल से जालक बिंदुओं के मध्य किसी अंतराकाशी स्थल या रिक्त में विस्थापित हो जाता है, तो उसे हम क्या नाम देते हैं, फ्रैंकल दोष नाम देते हैं। फिर से सुनिए, जैसे कि ये मान लीजिए क्या है, एक क्रिस्टल है। अब यहाँ पे क्या है, एक क्रिस्टल है, यहाँ पे क्या है, ये जालक स्थल है, यहाँ पे ये सब क्या है, जालक स्थल है। अब होगा क्या, जो यहाँ पे ये जो आयन है, जो धनायन है, ये यहाँ पे ना होकर क्या होगा, ये अंदर कहीं पहुँच जाएगा, तो इससे क्या होगा, ये स्थान छूट गया ना, इसी कारण क्या होगी, जो दोष उत्पन्न होगा उसे हम क्या कहेंगे, फ्रैंकल दोष नाम देते हैं। परिभाषा क्या होती है, जब आयनिक ठोस में कोई धनायन अपने चालक बिंदु से हटकर अंतराकाशी स्थल में पहुंच जाता है तो हम उसे फ्रैंकल दोष नाम देते हैं। और ये किस में पाया जाता है, ऐसे ठोसों में पाया जाएगा जिसमें धनायन का आकार क्या होगा, ऋणायन से छोटा होगा, याद रखना। और इससे जो घनत्व होता है वो क्या होता है, घनत्व अपरिवर्तित रहता है। घनत्व क्या होगा फ्रैंकल दोष में, अपरिवर्तित होगा, मतलब बदलेगा नहीं। और इसे फ्रैंकल दोष को हम क्या नाम देते हैं, विस्थापन दोष भी नाम देते हैं। मतलब यहाँ से क्या हो गया है, विस्थापित हो गया, हट गया है धनायन, इसे हम क्या नाम देंगे, विस्थापन दोष नाम देते हैं। किसमें पाया जाता है, AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, और किसमें पाया जाएगा, ये जिंक सल्फाइड में पाया जाता है। ये है साटकी दोष। क्या होता है, देखिए साटकी दोष में होता क्या है, धनायन और ऋणायन समान संख्या में गायब हो जाते हैं, अपने स्थान से क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं या लुप्त हो जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, साटकी दोष कहते हैं। क्रिस्टल में जब धनायन तथा ऋणायन समान संख्या में अपने जालक स्थल से लुप्त हो जाते हैं तो जालक में रिक्तिकाएँ उत्पन्न हो जाती हैं, जिसे हम साटकी दोष कहते हैं। और इससे क्या होता है, जैसे कि देखिए यहाँ पे है, ये क्या है, NaCl का क्या है, ये जालक है। यहाँ पे होगा क्या है, यहाँ पर क्या है, Na+ यहाँ से गायब हो गया, यहाँ से Cl नेगेटिव गायब हो गया है, एक धनायन एक ऋणायन गायब है। तो इससे देखिए जब गायब हैं, लुप्त हो गए हैं, इसका मतलब क्या है, इससे घनत्व में क्या होती है, कमी आ जाती है इससे। और इसमें और एक ऐसे ठोसों में पाया जाता है जिसमें धनायन और ऋणायन का जो आकार होता है वो लगभग समान होता है। साटकी दोष में किस में पाया जाएगा, इसमें धनायन और ऋणायन का आकार लगभग समान होगा। एग्जाम्पल क्या होता है इसका, ये सोडियम क्लोराइड में पाया जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड KCl में पाया जाएगा, सीजियम क्लोराइड में पाया जाएगा, और सिल्वर ब्रोमाइड में पाया जाएगा। याद रखना, जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है इसमें फ्रैंकल और साटकी दोनों प्रकार के दोष पाए जाते हैं। अब हम आ जाते हैं फ्रैंकल तथा साटकी दोष में अंतर।
देखिए होता क्या है अब फिर इसमें फ्रैंकल दोष किस में पाया जाएगा। फ्रैंकल दोष क्या होता है, इसमें धनायन अंतराकाशीय स्थल में पहुंच जाते हैं। और सार्की दोष में क्या होता है, इसमें धनायन तथा ऋणायन समान संख्या में अनुपस्थित हो जाते हैं, अनुपस्थित होते हैं। फिर उसके बाद फ्रैंकल दोष में क्या होता है, घनत्व तो नहीं बदलता है, जबकि सार्की दोष में क्या होता है, घनत्व तो कम हो जाता है। फिर ऐसे देखिए फ्रैंकल दोष किस में पाया जाएगा, जिसमें धनायन का आकार क्या होगा, ऋणायन की अपेक्षा काफ़ी कम होगा, मतलब धनायन क्या होगा, छोटे आकार का होगा। या ऐसे कह सकते हैं आणु के आकार में अधिक अंतर पाया जाता है तो कौन सा दोष पाया जाता है, फ्रैंकल दोष पाया जाता है। और सार्की दोष किस में पाया जाता है, ऐसे ठोसों में पाया जाता है, इसमें धनायन और ऋणायन का आकार लगभग समान होता है। एग्जाम्पल लिख लीजिए, जिंक सल्फाइड में पाया जाएगा, सिल्वर क्लोराइड में पाया जाएगा, सिल्वर आयोडाइड में पाया जाएगा फ्रैंकल दोष। और जो सार्की दोष है किस में पाया जाएगा, NaCl सोडियम क्लोराइड में, KCl में, और ये किस में पाया जाएगा, सीजियम क्लोराइड में पाया जाएगा। अब इसके अलावा अब हम आ जाते हैं अगले प्रकार के दोष पर। देखिए आगे है अशुद्धता दोष, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। देखिए इसमें क्या होता है, जब एक यौगिक के क्रिस्टल को, गलित क्रिस्टल को दूसरे यौगिक के गलित क्रिस्टल से क्रिस्टलित करते हैं तो जो क्रिस्टल में दोष उत्पन्न होता है उसे हम क्या नाम देते हैं, अशुद्धता दोष नाम देते हैं। जब एक यौगिक के क्रिस्टल को दूसरे यौगिक के गलित क्रिस्टल से क्रिस्टलित करते हैं तो जो दोष उत्पन्न होता है उसे हम क्या, अशुद्धता दोष नाम देते हैं। एग्जाम्पल क्या होता है इसका, जैसे कि NaCl का एक क्रिस्टल है, गलित क्रिस्टल है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये स्ट्रांसियम क्लोराइड का गलित क्रिस्टल इसमें डाल रहे हैं। अब इससे होगा क्या, उसके बाद हम क्रिस्टलित कर रहे हैं तो होगा क्या, प्रत्येक Sr2+ आयन क्या करेगा, उदासीनता बनाए रखने के लिए 2 Na+ आयन को विस्थापित करेगा। और देखा होगा क्या, और एक Sr+ आयन क्या करेगा, एक Sr2+ आयन क्या करेगा, एक आयन का स्थान ग्रहण करेगा। यह जो Sr2+ आयन होगा क्या करेगा, ये एक NaCl का स्थान ग्रहण करेगा। एक Sr2+ आयन क्या करेगा, एक Na+ का स्थान ग्रहण करेगा। इससे होगा क्या, देखिए बैलेंसी बनाए रखने के लिए क्या होगा, एक स्थान को रिक्त छोड़ना पड़ेगा। तो यही जो दूसरा रिक्त स्थान है वही क्या है, अशुद्धता दोष है, मतलब अशुद्धता के कारण दोष उत्पन्न हुआ है ये। इसके बाद अब हम आ जाते हैं नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष पर। नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष क्या होता है, जिसमें यौगिक की स्टाइकियोमेट्री या फार्मूला क्या होता है, बदल जाता है, उसे हम क्या नाम देते हैं, नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष कहते हैं। एग्जाम्पल ये है ना, जैसे कि FeO होना चाहिए था लेकिन ये क्या हो गया, FeO 0.950 हो गया है दोष के कारण। और एक 2 प्रकार की होती है, धातु अधिकता दोष, अगला होता है धातु न्यूनता दोष। धातु अधिकता दोष में क्या होता है, मतलब इसमें यौगिक क्या होगी, इसमें धातु क्या होगी, अधिकता पाई जाती है धातु अधिकता दोष में। और धातु अधिकता दोष क्या होता है, ये 2 कारण से उत्पन्न होती है, एक ऋणायनिक रिक्तिका के कारण, अगली होती है अतिरिक्त धनायनों के कारण उत्पन्न होती है ना। तो पहले हम इसमें हेडिंग डाल लेते हैं या पढ़ लेते हैं, ऋणायनिक रिक्तिका के कारण दोष से एक है, थोड़ा रिलैक्स होके देखिए, एक सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, सोडियम वाष्प के साथ क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल ले रहे हैं, इसको हम क्या कर रहे हैं, सोडियम वाष्प के साथ गर्म कर रहे हैं। तो होगा कैसे, सोडियम के परमाणु जो है क्रिस्टल पर जम जाते हैं, सोडियम के परमाणु क्या होंगे, क्रिस्टल पर जम जाएंगे। और जो Cl नेगेटिव क्रिस्टल की सतह पर क्या होते हैं, विस्तृत हो जाते हैं। Cl नेगेटिव क्या होंगे, क्रिस्टल की सतह पर विस्तृत हो जाते हैं। और जो सोडियम वाष्प है ये किस में चेंज हो जाएगा, Na+ और Cl नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए जो Na+ है और जो यहाँ पर जो क्रिस्टल पर Cl नेगेटिव था, ये दोनों क्रिया करके क्या बनाएंगे, आपस में जुड़ करके NaCl बनाएंगे। यानी Na परमाणु के साथ जो है Cl नेगेटिव मिल करके क्या बनाएगा, ये NaCl बनाएगा। इससे होगा क्या, जो इलेक्ट्रॉन होगा जो है, तो यहाँ से जो Na+ गायब हुआ है, ये फिर से देखिए, जो यहाँ पर निर्मुक्त इलेक्ट्रॉन विस्तृत होकर क्रिस्टल के ऋणायनिक स्थान को अध्यासित करता है, जिसे हम क्या नाम देते हैं, F के नाम देते हैं। फिर से सुनिए क्या है, एक NaCl का क्रिस्टल था, हम उसे क्या कर रहे हैं, सोडियम वाष्प के साथ गर्म कर रहे हैं। तो इससे होगा क्या, जो सोडियम के क्रिस्टल होंगे, सोडियम परमाणु जो होगा ये क्रिस्टल पर जमा हो जाएगा वो, और जो Cl नेगेटिव होगा क्रिस्टल की सतह में विस्तृत हो जाएंगी ये। और जो सोडियम वाष्प का जो था परमाणु, सोडियम वाष्प का जो परमाणु था वो क्या होगा, ये Na+ और एक इलेक्ट्रॉन में टूट जाएगा।
और अब यहाँ पे जो Na+ है ये क्रिस्टल की सतह से, मतलब जो Cl नेगेटिव है सतह पर, उसे क्या करेगा, ये क्या कर लेगा, ये आपस में ये दोनों जुड़ करके NaCl बना लेंगे। इससे होगा क्या, यौगिक में जो है Na की संख्या, मतलब सोडियम की संख्या, धनायन की संख्या क्या होती है, कम हो जाती है। याद रखना, क्या होती है, धनायन की संख्या कम हो जाती है थोड़ी सी। और यहाँ पे जो होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है, जहाँ पे धनायन हटा है, जहाँ पे धनायन हटा है क्रिस्टल से, तो वहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन चला जाएगा वहाँ पर। इससे क्या होता है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन गया है उसे हम क्या नाम देते हैं, उसे Fk नाम देते हैं। निर्मुक्त इलेक्ट्रॉन, यानी जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला है सोडियम से, निर्मुक्त इलेक्ट्रॉन विस्तृत होकर क्रिस्टल के ऋणात्मक स्थान में प्रवेश कर जाता है, जिसे हम क्या नाम देते हैं, Fk नाम देते हैं। ऐसे इससे इस दोष से क्या होता है, जो सोडियम क्लोराइड है इसका रंग कैसे हो जाता है, पीला हो जाता है। और KCl का पोटेशियम क्लोराइड का रंग कैसे हो जाता है, बैगनी हो जाता है, जब इसमें धातु अधिकता दोष होगा। और जो ये होता है लिथियम क्लोराइड, और इसका रंग कैसे हो जाता है, गुलाबी हो जाता है, जब उसमें धातु अधिकता दोष पाया जाता है। तो अब देखिए F केंद्र एक बार हम फिर से देख लेते हैं क्या होता है। देखिए F केंद्र का मतलब क्या होता है, जर्मन शब्द किससे मिलकर बना है ये F केंद्र, जर्मन शब्द फार्बन जंटर से मिलकर बना है, जिसका मतलब क्या होता है, रंग केंद्र, यानी रंग देने वाले, इसका मतलब ये होता है। परिभाषा क्या होती है F केंद्र की, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरी ऋणात्मक रिक्तिकाओं को हम क्या नाम देते हैं, F केंद्र कहते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरी ऋणात्मक रिक्तिकाओं को F केंद्र कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए क्रिस्टल में क्या था, ये सभी जो है धनायन और ऋणायन थे। अब यहाँ पर क्या हो, ऋणायन हट गया यहाँ से, उसके बाद यहाँ पर क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया जो सोडियम परमाणु से निकला था, इसे हम क्या नाम देंगे, F केंद्र नाम देते हैं। तो यहाँ पर F केंद्र से कहते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरी ऋणात्मक रिक्तिकाओं को F केंद्र कहते हैं, ये परिभाषा होती है। अगला क्या होता है, अतिरिक्त धनायनों द्वारा। देखिए हम इसका सिर्फ एक एग्जाम्पल लेते हैं, अतिरिक्त धनायन कैसे आ रहे हैं। देखिए जैसे जिंक ऑक्साइड, इसे हम क्या कर रहे हैं, इसे हम गर्म कर रहे हैं, Zn2+, और ये हाफ O2+, 2 इलेक्ट्रॉन में टूट जाएगा। अब क्रिस्टल में होगा क्या, जिंक का आधिक्य होता है इसमें, जिसका सूत्र क्या हो जाता है, Zn+1x+O हो जाता है, Zn+1x+ हो जाए, मतलब इसमें क्या होता है, जिंक ये जो धनायन आया है क्रिस्टल में, इससे क्या होगा, धनायनों की मतलब धातु की अधिकता हो जाएगी, और इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, Zn1+x O हो जाएगा, मतलब अगर x की संख्या में आया है तो। और इससे होता क्या है, जो Zn2+ यहाँ से जो उत्पन्न हुआ है क्रिस्टल से, Zn2+ जो आया है, ये क्या होगा, ये अंतराकाशीय स्थल में चला जाएगा, अधिकता में जो अंतराकाशीय स्थल है वहाँ पे चला जाएगा। और जो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ पे चले जाते हैं, निकटवर्ती अंतराकाशीय स्थल में पहुँच जाते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, इसका फार्मूला चेंज हो जाता है, यानी अतिरिक्त धनायन के कारण जो है धातुओं में या धातु अधिकता दोष पाया जाता है। थोड़ा क्लियर हो गया होगा वैसे तो, दोबारा देख लेना ना क्लियर हुआ होगा तो। फिर आगे है धातु न्यूनता दोष। अच्छा, धातु न्यूनता दोष में क्या होती है, धातुओं की कमी हो जाती है, मतलब फार्मूला चेंज हो जाएगा, धातु की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। इस दोष में स्टोइकियोमेट्री की तुलना में धातु की मात्रा क्या होती है, कम हो जाती है। जैसे कि FeO फार्मूला होना चाहिए, लेकिन ये कैसे पाया जाता है, ये इस संगठन में Fe 0.95O और Fe 0.93O, और ये किस में पाया जाता है, इस फॉर्म में पाया जाता है। और ये देखिए बैलेंसी कैसे इसकी पूरी होती है, FeO के क्रिस्टल में कुछ Fe2+ आयन लुप्त हो जाते हैं तथा धनावेश की क्षतिपूर्ति कैसे होगी, Fe3+ आयनों की आवश्यक संख्या से पूर्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार से धातु न्यूनता दोष उत्पन्न होती है, और यहाँ से ये दोष का जो टॉपिक है ये समाप्त हो जाता है।